वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम। इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम है, किस तरीके से इनको सिस्टमैटिक वे में प्लांट को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। किस पे डिपेंड होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, ये मेन जो है इसका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? ये वेजिटेटिव पे और सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। नंबर ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितना प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, इस पे भी डिपेंड होता है। ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है। ये पेपर में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम का बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्या है? नंबर ऑफ एंड्रोसियम, कितने एंड्रोसियम प्रेजेंट होते हैं प्लांट पे, इस पे डिपेंड करता है। और आर्टिफिशियल सिस्टम को किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में लिनियस ने बताया था। किसने बताया था? लिनियस ने बताया था। देन नेक्स्ट सिस्टम दूसरा कौन सा है? नेचुरल सिस्टम है, बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर। किस पे बेस्ड है? नेचुरल कैरेक्टर पे। सच एज नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो ऑन इंटरनल फीचर। सिर्फ और सिर्फ ये जो नेचुरल सिस्टम है, ये बेस्ड किस पे है? नेचुरल कैरेक्टर पे। ना तो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड होता है, बल्कि इंटरनल फीचर पे भी बेस्ड होता है। इंटरनल फीचर में जैसे कि आ गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर और एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। और एम्ब्रियोलॉजी हो गया और फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, गिवन बाय द जॉर्ज बेंथमन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ना तो सिर्फ जो है एक्सटर्नल फीचर पे ही बेस्ड होता, बल्कि इंटरनल कैरेक्टर पे भी बेस्ड होता है। इंटरनल कैरेक्टर में जैसे आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में जॉर्ज बेंथमन और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने बताया था इसके बारे में। कर दी गई थी कि इनका 1 होगा, इनका 2 होगा, इनका 3 होगा, इनका 4 होगा। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्या कर दी थी? कोडिंग कर दी गई थी। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। डाटा दे दिया गया था, उनको नंबर्स दे दिए गए थे, किसी नंबर से तुम जान मतलब पहचान बना दी गई थी उस ऑर्गेनिज्म की उस नंबर से। देन नेक्स्ट इज साइटोटैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक अ क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी, जहां भी साइटोटर्म है मीन्स क्रोमोसोम, तो साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। द नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी, दे वर यूज द केमिकल। क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म? केमिकल का यूटिलाइज करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। हमने इस लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस किया? नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड लास्ट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर 3 आते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। हमने करेंगे। पहले देखते हैं कि एल्गी कौन कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है। एक तो होता है मेन हैबिटेट, एक होता है अनयूजुअल। मेन का मतलब जहाँ वो हमेशा रहता, अनयूजुअल का मतलब जैसे कभी कभी वहाँ पे मिल गया। तो ये मेन हैबिटेट इसका कैसा होता है? एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी 2 आते हैं, एक तो या तो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करेगा या तो इसको ये मैरीन वाटर में सर्वाइव करेगा। देन नेक्स्ट इज अनयूजुअल कंडीशन कैसी हो गई? जैसे कभी सॉइल में मिल गया या कभी मॉइस्ट सॉइल में मिल गया या जो है कभी जो है वुड पे सर्वाइव कर रहा हो। ये सब क्या हो गई? इसकी अनयूजुअल कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट इज अगर हम बात करें एल्गी की स्ट्रक्चर की, तो कुछ कैसे होते हैं? यूनिसेलर, जैसे कि क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास कैसा होता है? यूनिसेलर, एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ होते हैं जहां भी वो रहते हैं वो अपनी एक पूरी पर्टिकुलर कॉलोनी बना के सर्वाइव करते हैं, तो कॉलोनियल फॉर्म में कौन होता है? वॉल्वॉक्स। देन कुछ होते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस जो है जैसे वॉल्वॉक्स हो गया और फिलामेंटस जो है ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर होता है। लगभग बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जिनका जो है स्ट्रक्चर फिलामेंटस की तरह होता है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बहुत कॉमन है, तो कौन सा है? फिलामेंटस। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। एल्गी में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? एक तो होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है सेक्सुअल और तीसरा होता है एसेक्सुअल। ये 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं किसमें? एल्गी में। वेजिटेटिव होता है तो वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और
जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनके कॉमन स्पोर को हम क्या बोलते हैं? जूस्पोर, या तो हम उसे बोल सकते हैं एप्लेनोस्पोर्स। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इनके अंदर, एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब वो क्या करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब दो गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तीन अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहला है दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। गैमेट कैसा होगा? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट शो करेगा। तो ऐसे गैमेट जो फ्लैजिलेटेड हैं एंड सिमिलर इन साइज, और उनकी साइज क्या है? सेम है। तो एक फ्लैजिलेटेड होगा, उसकी साइज सेम होगी। दूसरा कैसा होगा? नॉन फ्लैजिलेटेड। पहला क्या है? फ्लैजिलेटेड है, साइज इज सेम। और दूसरा क्या होगा? नॉन फ्लैजिलेटेड, साइज इसकी भी क्या होगी? सेम होगी। इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आइसोगैमस। क्या बोलेंगे? आइसो। आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम। गैमस का मतलब हो गया गैमेट। जब दो सेम गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, उसे बोलते हैं आइसोगैमस। एग्जाम्पल इज हीलियोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। देन नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। अब फ्यूजन होगा दो गैमेट के बीच में, बट उनकी साइज कैसी होगी? डिसिमिलर होगी, सेम नहीं होंगे। एंड इन स्पीसीज ऑफ यूड्रीना, उसका एग्जाम्पल क्या है? यूड्रीना। उसे क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस। देखो एन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट, और गैमस का मतलब गैमेट्स। जब दो डिफरेंट गैमेट के बीच में फ्यूजन हो रहा, उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा, उसे बोलेंगे एन आइसोगैमस। और जब सेम गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। देन लास्ट है ऊगैमस। ऊगैमस क्या होता है? फ्यूजन ऑफ वन लार्ज, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट ही नॉन मोटाइल होती, मेल मोटाइल होता है। मेल ही हमेशा मूवमेंट शो करता, फीमेल गैमेट कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती है। तो फ्यूजन होगा एक लार्ज और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के बीच में। एंड और एक क्या होगा? एक होगा स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। क्या क्या? देखो कैसे फ्यूजन हो रहा है। एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल मीन्स फीमेल और मेल गैमेट के फ्यूजन हो रहा है, बट फीमेल गैमेट का नेचर कैसा है? फीमेल गैमेट लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। मेल गैमेट कैसा होगा? स्मॉल होगा और वो मोटाइल होगा। इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है तो उसे कहते हैं ऊगैमस। एग्जाम्पल इज यूलिथ्रिक, एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। दो एग्जाम्पल किसके हैं? ऊगैमस के। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पेपर में, नीट के पेपर में हमेशा इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल याद कर लेना। तीन प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एल्गी में होता है तो वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड नेक्स्ट इज ऊगैमस। The next is economic importance of algae. Algae का क्या economic importance होता है? More than 60% CO2 fixation on Earth is carried out by algae. 60% CO2 का fixation means 60% कार्बन डाइऑक्साइड का fixation कौन करता है? algae करते हैं। Then next is 70% of species algae were used for the purpose of food such as the sargassum and Lamernia. 70% एल्गी का यूज़ किया जाता है किसके लिए? क्या बनाने के लिए? फूड के पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे कि सार्गेशम हो गया और लेमेर्निया हो गया। देखो 60% एल्गी का यूज़ किया था, मतलब 60% एल्गी क्या करते हैं? CO2 का फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। 60% CO2 का फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है 70% स्पीसीज ऑफ एल्गी वर यूज फॉर द पर्पज ऑफ फूड। फूड के पर्पज के लिए 70% एल्गी का यूज किया जाता है। कुछ फूड का नाम दिया गया है जैसे कि सार्गेशम और लेमेर्निया। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोराइड। अब ये हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मीन्स वो वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकती हैं, जैसे कि रेड एल्गी जिसे क्या बोलते हैं? कैरागिन्स, और ब्राउन एल्गी जिसे क्या बोलते हैं? एल्जीन। तो हाइड्रोक्लोराइड प्रॉपर्टी किसके किसके अंदर है? रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर। देन नेक्स्ट इज अगार, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ जेलेडियम एंड ग्लेसेरिया।
अगार को किससे ऑब्टेन किया जाता है? अगार को ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम से और ग्लेसेरिया से, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ग्रो करने के लिए माइक्रोब्स एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। अगर एक प्रकार का कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम से और ग्लेसेरिया से, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? क्या ग्रो कराने के लिए? ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की ग्रोथ कराने के लिए और आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि आइसक्रीम और जेली को किससे प्रिपेयर किया था, तो किससे प्रिपेयर किया जाता है? जेलिडियम और ग्लेसेरिया से। The next is the algae are divided into 3 main classes। algae को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्लोरोफाइसिस, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। दूसरा है फियोफाइसिस और जिसे क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी बोलते हैं। रूडोफाइसिस है तीसरा, इसे क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। 3 क्लासिफिकेशन होते हैं एल्गी के। सबसे पहला कौन सा है? क्लोरोफाइसिस, दूसरा है फियोफाइसिस, तीसरा है रूडोफाइसिस। अब एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हम तीनों एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम तीनों एल्गी को इनको तीनों को एक ही साथ डिफरेंशिएट करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रीन एल्गी कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करती है? ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाई जाती। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें वो ज़्यादातर सर्वाइव करती। तो ये जो ग्रीन एल्गी होती वो ज़्यादातर किस में पाई जाती हैं? फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और मॉइस्ट सॉइल में और मैराइन हैबिटेट में सर्वाइव करती, बट ज़्यादातर फ्रेश वाटर में। देन नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में रेयर कंडीशन में ही पाई जाती और मैराइन हैबिटेट में सर्वाइव करती हैं। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयर कंडीशन में और मैराइन एल्गी होती हैं। देन नेक्स्ट इज रेड एल्गी। फ्रेश वाटर में बहुत कम, सम मीन्स कुछ ही ऐसी होती है रेड एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, बाकी मैराइन में या तो डीप सी में। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एल्गी है जो डीप सी में पाई जाती या डीप ओशियन में पाई जाती। कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी। इन तीनों में से रेड एल्गी ही एक ऐसी एल्गी है जो डीप सी में पाई जाती है या डीप ओशियन में पाई जाती। देन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलर में भी आइडेंटिफाई किया गया है। एक कुछ मोटाइल होते, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे क्लाइमेडोमोनास, ये कैसा होता है? मोटाइल, मीन्स ये मूवमेंट शो करेगा। बट क्लोरेला ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल। और कैसे होते हैं? फिलामेंटस भी होते हैं। फिलामेंटस का एग्जाम्पल जैसे क्लाइडोपोरा, यूरेथ्रिक्स और स्पायरोगेरा, ये सब कैसे होते हैं? ये सब फिलामेंटस होते हैं। तो स्ट्रक्चर यूनिसेलर मोटाइल कौन होगा? क्लाइमेडोमोनास। नॉन मोटाइल क्लोरेला और फिलामेंटस क्लाइडोपोरा, यूरेथ्रिक्स और स्पायरोगेरा। देन नेक्स्ट ब्राउन एल्गी, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यह फिलामेंटस होती हैं और ब्रांच, बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। लार्ज साइज की होती हैं, जैसे एग्जांपल में केल्प की साइज कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। देन नेक्स्ट इज रेड एल्गी कैसी होती हैं? फिलामेंटस होती हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनका सेल डिटेल के बारे में, मीन्स इनका सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है। द नेक्स्ट इज सेल डिटेल। ग्रीन एल्गी के पास सेल वॉल पाई जाती है। इनकी आउटर सेल वॉल जो होती है वो पेक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है और इनर सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ग्रीन एल्गी की आउटर सेल वॉल पेक्टोज से और इनर सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से। इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। कितना होता है? कम से कम 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला पाया जाता है। कैसा होता है? एपिकल होता है। देन नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के पास इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसके पास 2 अनइक्वल फ्लैजिला होता है और लेटरल होता है। देन नेक्स्ट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज और कैरागीन से बनी हुई होती है। इसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी एल्गी है जिसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी। देन नेक्स्ट इज पिगमेंट। अब ये ग्रीन कलर की कुछ होती, कुछ ब्राउन कलर की, कुछ रेड कलर की, तो इसमें किसकी पिगमेंट की वजह से ये अलग अलग कलर शो करती हैं। जैसे कि ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर की होती हैं। देन नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और सी होता है और साथ साथ में क्या होता है? फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज होता है। किससे?
ऑलिव ग्रीन से ये ब्राउन कलर की हो जाती हैं। ये फिकोजैंथिन क्या करता है, इनका कलर चेंज में हेल्प करता है। ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर की हो जाती हैं। और कौन सा और क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। देन नेक्स्ट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है। और क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिकोइरेथ्रिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एल्गी किस कलर की होती हैं, रेड कलर की होती है। तो ग्रीन एल्गी के पास कौन सा पिगमेंट होता है, ए और बी, ब्राउन के पास ए और सी, और रेड के पास ए और डी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती, ब्राउन एल्गी लैमेर्निन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर करती, रेड एल्गी अपना फूड जो है फ्लोरिडेड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती, जो कि सिमिलर किसके होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में। ये पेपर में पूछा जाता है कि फ्लोरिडिन स्टार्च किससे मैच करता है, किससे सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बिल्कुल सेम होता है। देन नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो कॉमन स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे बोलते हैं जूस्पोर्स। और ब्राउन एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, रेड एल्गी के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous दोनों होता है। जब सेम गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा उसे आइसोगैमस कहेंगे, जब डिफरेंट गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा तो उसे एनाइसोगैमस कहेंगे। oogamous क्या होता है, oogamous में फीमेल का नेचर कैसा होता है, नॉन मोटाइल और लार्ज। मेल कैसा होगा, मेल मोटाइल होगा और स्मॉल होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहेंगे oogamous। देन नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous ये तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन ये भी शो करती हैं। बट रेड एल्गी के अंदर सिर्फ और सिर्फ oogamous ही होता है। देन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन एल्गी के अंदर आता है क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलिथ्रिक्स और स्पायरोगेरा और चारा। ये सब किसके अंदर आते हैं, ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर इक्टोकार्पस, लेमेर्निया और सार्गेसम। देन नेक्स्ट इज रेड एल्गी। लास्ट में रेड एल्गी के अंदर क्या आता है, पॉलीसिफोनिया, पोरीफेरा, ग्लेसेरिया और जिलेडियम। ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है रेड एल्गी के अंदर। हमने इस पूरे लेक्चर में एल्गी के बारे में डिस्कस किया, वो कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करती है इसके बारे में डिस्कस किया, उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और उनके जो 3 क्लासेस होते हैं, रेड, ब्राउन और रेड, ब्राउन और ग्रीन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तीनों के अच्छे से बॉक्स बना के, कॉलम बना के, डिफ्रेंशिएट करके भी डिस्कस कर लिया। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा आता है, पेपर में क्वेश्चन पिगमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पूछा जाएगा, और खास तौर पे इसका एग्जाम्पल तो जरूर ही पूछा जाएगा। और कौन से कंडीशन में उनका हैबिटेट कैसा होता है, किसमें रेयर कंडीशन में सर्वाइव करती, किसमें वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं, किसमें पाई ही नहीं जाती हैं, और कौन सी एल्गी ऐसी हैं जो डीप सी में पाई जाती या डीप ओशियन में सर्वाइव करती, वो कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी। रेड ही एल्गी ऐसी एल्गी है जो डीप्स, और साथ साथ में ये भी पूछा जाएगा एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। आगे के लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके 2 क्लासेस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।